हालेलुया। सभी लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र की पुस्तक को निकाल लेंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 150 अध्याय 150 अध्याय को पढ़ेंगे पहले वचन से। और सभी प्रिय लोग मेरे संग संग इस वचन को बोलेंगे और ग्रहण करेंगे। हालेलुया। हृदय से परमेश्वर की महिमा करेंगे हम। हालेलुया। 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 सभी लोग अपनी पवित्र शास्त्र की पुस्तक को निकाल लेंगे। वो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, राजाओं का राजा पवित्र, प्रभु का प्रभु पवित्र, हमारा उद्धार करता, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम में हम इस वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 150 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिम्हा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढब बजाते हुए नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। ताली बजाकर उसको महिमा देता, यह की स्तुति करो। 10 तार वाली सारंगी क्या होती है? हालेलुया। 5 इधर 5 इधर। हालेलुया। 10 तार वाली सारंगी बजाकर उसकी स्तुति करो, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। 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 आइए महान पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपकी दासी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपनी महिमा में सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर अपनी बेटी को छू लें। अपनी बेटी के मुख जिह्वा पर यीशु का लहू लगाते हुए उस आग के अंगारे को रखते हुए आप स्वयं अपनी बेटी में रहकर आगे की वचन की शिक्षा को हम पर प्रकट करें। उस पवित्र वचन को हमारे हृदयों में लिख देने के लिए यीशु के लहू के द्वारा हमारे हृदय की पट्टियों को शुद्ध करते हुए उन पर लिख दें कि पवित्र वचन सदा तक हमारे अनंत जीवन तक हमारे हृदय को तक में बना रहे और हम उसकी महिमा करते रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में धन्यवाद के साथ आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर को धन्य कहते हैं, यीशु नाम को, जीवित परमेश्वर को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, यहोवा जिंदा खुदा को, हमारे चरवाहा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं। यीशु नाम में सब कुछ में हम सब बातों में पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्य कहते हैं। पिता की पवित्र इच्छा को पूरा करने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं कि प्रभु की ओर से, पिता की ओर से पवित्र आत्मा हम में रहकर हमसे बातचीत करें। पिता की इच्छा पूरी हो, अपनी मुखवाणी जीवा बुद्धि को सब कुछ को प्रभु के नियंत्रण में देते हुए पिता की पवित्र इच्छा को सबके सम्मुख में रहने के लिए आशीष बोलती हैं। हर एक के जीवन में आशीष बोलती हैं कि सब कुछ बहुतायत से भरपूरी से पूरा हो। जो कुछ भी हमारे विरोध में है प्रभु की
सम्मुख क्षमा बोलते हुए कहते हैं कि इन विरोधी बातों का तो खंडन हो जाए। यीशु मसीह के लहू के कारण बनते ही परमेश्वर के पवित्र आग्रह सामर्थ के द्वारा हर बुराई पर जलकर राख हो जाए, परंतु भलाई परमेश्वर के महीने में हमारे जीवन में अद्भुत हो सकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमेन आमेन। जीवित प्रभु यीशु मसीह की, जीवित प्रभु यीशु मसीह की, जीवित प्रभु यीशु मसीह की। आमेन। वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है, उसको हम धन्य कहेंगे। आमेन। तो आइए हम मीका की पुस्तक और इसका 7 अध्याय इसका 18 वचन क्या कहता है। हालेलुया। आइए मीका की पुस्तक 7वां अध्याय 18वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता है। आमेन आमीन। आमेन। परमेश्वर आरंभ से ही शपथ खाते आए हैं, जैसे कि हमने पिछले दिनों में भी बोला था, सुना था, समझा था कि परमेश्वर का बोलना ही हाँ की हाँ और ना करना है, अर्थात परमेश्वर का बोलना ही एक शपथ है। कितने को याद है? हालेलुया। परमेश्वर का बोलना ही एक शपथ है। इसीलिए प्रभु ने हमें दिखाया था कि तुम्हारे मुंह की बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जो कुछ भी होता है उससे बुराई ही उत्पन्न होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की भी शपथ हमारे लिए है। परमेश्वर का दास मीका एक प्रार्थना करता है और कहता है परमेश्वर की दया के लिए कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। क्योंकि हमने आरंभ ही से, बचपन ही से एक बात को सुना है, न केवल हमारे बचपन से परंतु युगन युग से ये बात चली आ रही है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हत्या के बदले हत्या, खून के बदले खून। हालेलुया। तो तेरे समान ऐसा परमेश्वर कौन है जो पाप को क्षमा कर दे। हालेलुया। व्यवस्था तो ये कहती है कि पाप की क्षमा तब तक नहीं है जब तक तुम उसकी सजा भुगत ना लो, उस लेखे को भुगत ना लो। हालेलुया। भुगतान करना आवश्यक है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की दया जो हमारे लिए है वो हमारे पापों को क्षमा करती है और किसी प्रकार का भुगतान हमारे लिए नहीं रह जाता। हालेलुया। क्योंकि कोई है जिसने हमारे पापों को के भुगतान को अपने ऊपर सह लिया और सारा मूल्य चुका दिया। हालेलुया। कहेंगे मूल्य चुका दिया। मूल्य 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 चुका दिया। सच में विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो ये मूल्य का चुकाया जाना, ये क्षमा करना, ये दया कहाँ से आई? हालेलुया। ये दया कहाँ से आई? ये आई परमेश्वर की ओर से, जो इस बात को प्रकट करती है कि हमारे पाप क्षमा हुए थे। एक परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। सारे जगत में हम जब सताए जा रहे थे, सारे जगत में
सभी लोग जब सताए जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, एक ही प्रार्थना, कौन है जो हमें इससे सारी मुसीबतों से छुड़ाएगा। जब कोई ऐसी पुकार करता है कि कौन है जो हमें इन सारे संकटों से छुड़ाएगा, परमेश्वर कहते हैं मैं हूं। हालेलुया। और तब से ऐसी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है कि मेरा खोजने वाला बेटा या बेटी है, इस पर मुझको प्रकट करें। हालेलुया। ये मुझे खोज रहा है इन संकटों से आजाद करने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ जाकर सुसमाचार सुनो, बताओ कि कोई है जो हमारे पापों को क्षमा करे। कोई है हमारे पापों को, क्या कोई और है पृथ्वी पर जो हमारे पापों को क्षमा कर सके। और ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य भी एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। हालेलुया। तो लिखा है कि ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। अब क्योंकि ये पता है कि हमारे अधर्मों को क्षमा किया जाता है, बहुत से लोग लापरवाह भी हो जाते हैं। हालेलुया। इनमें से बहुत से लोग लापरवाह होते हैं। कोई बात नहीं, गलती होगी तो क्या है, माफी मांग लेंगे, प्रभु है ना, दयालु परमेश्वर है ना, क्षमा कर देंगे। हालेलुया। इस लापरवाही के विषय का उत्तर कौन देगा? परमेश्वर की दया को मजाक न बनाए। हालेलुया। परमेश्वर की दया को मजाक न बनाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है, उसके पास दया की कमी नहीं है, हम समय तक दया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है, अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराधों को ढांप दे। अब यहाँ पर निज भाग की बात आती है। परमेश्वर ने तो सारे जगत के पापों से प्रेम किया है, सारे जगत के पापों को क्षमा किया। अब यहाँ पर निज भाग की बात आती है, तो क्या एक ही जाति है जिसे परमेश्वर क्षमा करेगा? हालेलुया। हम यदि लुका की पुस्तक में अगर देखें, लुका सुसमाचार में देखें, तो प्रभु एक गणना दिखा रहे थे। जनगणना होती है ना, हालेलुया, बाप का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी ऐसी समय में हुआ था। हालेलुया। एक युग के बदलाव को प्रकट करती है। हम जैसे पीछे सुन रहे थे, पढ़ रहे थे बाइबल स्टडी में, क्या कि समयों और कालों को विषय में जानने के लिए परमेश्वर ने सूर्य, चांद और तारे बनाए। हालेलुया। जनगणना की रीति से, एक गणना की रीति से प्रभु ने एक बात प्रकट करी है। अब हम निज भाग पर आ रहे हैं, जो हमारे लिए इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा। हालेलुया। इस निज भाग के विषय में बहुत से लोग हैं जो उत्तर नहीं दे पाते हैं। अरे वो तो अंग्रेजों का भगवान, वो अंग्रेजों का भगवान नहीं। हालेलुया। अगर निज भाग कहें तो वो तो इजराइल का परमेश्वर, अंग्रेजों का भगवान कहते हैं, वो तो इजराइल का परमेश्वर है। समझ रहे हैं? चुनी हुई जाति, भाई ने कहा चुनी हुई जाति। एक हद तक ये बात
सही मानी जा सकती है। लेकिन हम एक लूका सुसमाचार 3 अध्याय में अगर हम देखें तो एक गणना है, वंशावली है एक निज भाग के विषय में। हालेलुया। उस निज भाग के विषय में देखें तो 23 वचन में परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु की आयु जो 30 वर्ष की थी वो कौन था? वो जैसा कि समझा जाता है वो यूसुफ का पुत्र था, परंतु वो यूसुफ का पुत्र नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो यूसुफ का पुत्र नहीं था। तो वो किसका पुत्र था? ये हम एक सुनी हुई बात को कहते हैं, एक समझी हुई बात पर विश्वास करते हैं, परंतु उसके पीछे का लॉजिक अजूब है, जिससे आप जवाब दे पाए हर एक चीज। हालेलुया। और ये जवाब देना बहुत जरूरी है। बहुतों के मुख बंद हो जाते हैं इसी के कारण है, ज्ञान न होने के कारण लोगों से आपको बातें सुननी देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत है 23 वचन को देखेंगे, क्या लिखा है? जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझाता जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि समझा जाता है वो यूसुफ का पुत्र था, फिर एली का, फिर क्या है? मत्तात का, और वह लेवी का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और और वह वह यन्ना मलकी का, का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ और का। वह यूसुफ। अरे इतने सारे बाप कहाँ से हो गए? इतने सारे लोगों का बेटा। समझा जाता है, कहेंगे समझा जाता है, समझा जाता है। इन सब का पुत्र ये 41 पीढ़ियां हैं जिनके विषय में कहा गया उसका पुत्र दाऊद। कहें तो यूसुफ से लेकर दाऊद तक 41 पीढ़ियां, इसका पुत्र, इसका पुत्र, इसका पुत्र, इसका पुत्र, इसका पुत्र। लेकिन यहाँ पर दाऊद तक पहुंचने तक एक शब्द बदल जाता है जो बताता है नातान का पुत्र। सुलेमान का नहीं, नातान का पुत्र है। यहाँ पर वंशावली बदली हुई है। मती में आप देखें तो दाऊद के बाद सुलेमान लिखा है, लेकिन लूका में आप देखें तो दाऊद के वंश में नातान लिखा है। तो ये वंशावली यूसुफ से आरंभ हो रही है, प्रकट हो रही है, वहां पर अब्राहम से आरंभ हुई है। हालेलुया। नातान हो चाहे सुलेमान हो, परंतु वो दाऊद का, इसलिए उसे दाऊद का पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वंशावलियां बदल गई वहां पर। उसके बाद 2 वंशावलियां हो गई, एक नातान की वंशावली, एक सुलेमान की वंशावली, इसलिए उसे दाऊद का पुत्र। कंफ्यूजन नहीं होगी, दाऊद का पुत्र है, बात समझ गई। हालेलुया। परंतु दाऊद परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ, परमेश्वर के मनानुसार था, इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि वह दाऊद का पुत्र है। हालेलुया। परंतु हम यहाँ पर अगर हम और पीछे जाएं तो दाऊद से लेकर अब्राहम तक 14 पीढ़ियां हैं, और उससे पीछे जाएं तो अब्राहम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ियां हैं, और 10 नूह से लेकर आदम तक 10 पीढ़ियां हैं। टोटल मिला के 75 पीढ़ियां बनी। इन 75 पीढ़ियों से के ऊपर जाकर क्या लिखा है 38 वचन में देखेंगे। और वह अनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। हालेलुया। किसका? परमेश्वर। वो आदम का पुत्र नहीं है, वो दाऊद का पुत्र भी नहीं है, वो नूह का पुत्र भी नहीं है, न शेत का तो न शेम का। शेत आदम का बेटा और शेम नूह का बेटा।
ना वो यूसुफ का पुत्र है। किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के सिवा कौन है जो हमारे पास क्षमा कर सके? पीढ़ी दर पीढ़ी जितने पाप अधर्म कमी घटी गलतियां हुई उन सब से कोई लेना देना नहीं है जो ये कहे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो ये कहे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी भी पीढ़ियां हो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पाप किए, अधर्म किए, गुनाह किए, कुछ भी किए, हमारा कोई नाता नहीं है। उन सब गुनाहों से हमारा कोई भुगतान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे नाम पर से वो मिटा दिए, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की वंशावली हैं। किसकी वंशावली है? प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है। हालेलुया। आज भी हम अपने नाम के साथ जो जो चीजें अपने पूर्वजों का नाम लगाते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में, परंतु वो एक पहचान, क्योंकि हमारे माता पिता हैं, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। शारीरिक रीति से भी माता पिता का आदर करना चाहिए, जिनको परमेश्वर ने जन्म देने के लिए इस्तेमाल किया, हमें उनका आदर करना चाहिए। इसलिए हम इसमें उनको व्यवहार करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस वचन पर विश्वास करके अपने नाम के साथ मसीही लगा देते हैं। मसीही। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो मसीह था, इसलिए हम उसकी संतान है, मसीही है। हालेलुया। अब इसमें आप क्रिश्चियन हो गए क्या? तो परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। परमेश्वर सबका परमेश्वर है, तो हम क्या हो गए? परमेश्वर की संतान हो गए। हम यहाँ पर आते हैं अभी दोबारा, लेकिन हम यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय में देखें तो क्या लिखा है। अगर हम 9 वचन से पढ़ें तो भी सही है, लेकिन असल में हमारा जो बात का उत्तर 12 वचन से है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने, पहले 9 वचन से पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्या लिखा है? जगत, पूरा जगत। क्या एक जाति लिखा है? क्या एक वंशावली लिखी हुई है? जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, वो ऐसी सच्ची ज्योति था। क्या लिखा था? और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे, इसलिए वो आधे लोगों को क्रिश्चियन बोलते हैं, आधे लोगों को मसीही बोलते हैं, आधे लोग हिंदू तो आधे लोग मुस्लिम। नहीं, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। किसी की कोई 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 पहचान है तो वो परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 1:26-27 के अनुसार है कि हम परमेश्वर की समानता और स्वरूपता में बनाए हैं। कहेंगे हम परमेश्वर की समानता और स्वरूपता में बनाते हैं। उस स्वरूपता को शैतान ने एक समय में बदल तो दिया, अंधकार में कर तो दिया, परंतु उस अंधकार के अंदर एक ज्योति चली। हालेलुया। और वो ज्योति जगत में आई, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत आज भी उसे नहीं पहचानता रहा, उस समय भी उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। उसके आगे क्या लिखा है? वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया, उसके अपनों ने, अपने कौन हुए? रिश्तेदार, उसके माँ, उसके भाई, उसके माता पिता, उसके भाई, उसके मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, किसी ने उसे ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि वो उनका पुत्र नहीं, परंतु परमेश्वर का पुत्र था।
हालेलुया। उनका पुत्र नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र था। परंतु 12 वचन में कुछ बदल गया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसने उन्हें, हालेलुया, वो परमेश्वर का पुत्र, उसके हम वंशावली हैं, हम उसके वंश हैं। हम किसी और के वंश है ही नहीं। अब कौन मामा, कौन चाचा, कौन ताया, कौन पिता, हम नहीं जानते। हालेलुया। एक शारीरिक रीति से एक दूसरे की देखभाल, एक दूसरे से मेल मिलाप करना अच्छा है, परंतु आत्मिक रीति से हम और किसी की संतान नहीं है। कोई वंशावली है ही नहीं उसके बाद। प्रभु यीशु मसीह के बाद पूरी बाइबल में आप देख लें, कोई वंशावली नहीं मिलती है। अब कहां से क्रिश्चियन हो गए? क्रिश्चियन का मतलब क्या है? लोग इस बात को नहीं पहचानते। फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, क्रूस पे किए हुए बलिदान को जो ग्रहण करता है, जो उस क्रूस पे किए हुए बलिदान के विषय में विश्वास करता है, उसे फॉलो करता है, वो क्रिश्चियन है। हमने क्रूस के बलिदान को ग्रहण किया, हमने जाना कि क्रूस पे किया हुआ बलिदान हमारे लिए था, आप फॉलोअर हो गए। आप फॉलोअर हैं, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। क्रूस पे जो कार्य किया गया, अभिषिक्त जन लिखा है। मैं पढ़ रही थी कल परसों, इस वचन को कोड नहीं किया। एक अभिषिक्त जन काटा जाएगा, शायद दानियल की पुस्तक में पढ़ रही थी कि अभिषिक्त जन, एक समय में अभिषिक्त जन काटा जाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अभिषिक्त जन क्रूस पे जो चढ़ाया गया। हालेलुया। अभिषिक्त जन जो क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, परंतु अभिषेक कभी मरता नहीं है, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा। अभिषेक कभी मरता नहीं है, इसलिए वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हम उस जी उठे प्रभु यीशु मसीह की संतान है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, हम उसकी संतान है। क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। परंतु हम संतान बने कब? जिस दिन हमने क्रूस पे किए हुए बलिदान का विश्वास किया, हम उस दिन संतान बन गए। लेकिन बेटा बेटी कब बनेंगे? हालेलुया। प्रभु ने कहा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसमें उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 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 हालेलुया। 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 ये वचन है हमारे लिए, जो हम पर प्रकट करता है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। दावे के साथ कहते हैं, मैं अपने विषय में भी कहती हूँ, अपने बच्चों के विषय में भी कहती हूँ, हम में से एक जन भी प्री प्लान पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। शारीरिक रीति से ही मैं जानती हूँ, मैं जब पैदा हुई थी मेरे पिता मुझे छोड़ कर चले गए थे, मेरी माँ को छोड़ कर चले गए थे। आई एम नॉट ए प्लान डॉटर। हालेलुया। मैं बिल्कुल भी प्लान्ड डॉटर नहीं थी। हालेलुया। मेरे बच्चे, मेरी शादी के बाद 9 साल तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे। सब इलाज छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, जब होएगा हो जाएगा, देखी जाएगी। अचानक से प्रेगनेंसी होगी, नॉट प्लान्ड सन। और उसके कुछ समय बाद अब अचानक से एक और प्रेगनेंसी होगी, नॉट प्लान्ड। हालेलुया। ना तो मांस की इच्छा से, ना तो लहू की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा से हम उत्पन्न हुए। परमेश्वर की इच्छा से हम
उत्पन्न हुए। हमारे विषय में कोई प्लानिंग नहीं थी, हमारे विषय में कोई प्लानिंग नहीं थी। परमेश्वर जानते हैं मुझे किसी मनुष्य ने ग्रहण नहीं किया था। हालेलुया। कह सकते हैं अपनी माँ की संतान थी, तो मेरी माँ ने मुझे अपनी गोद में रखा। हालेलुया। लेकिन ये एक भेद की बात है, कुछ नहीं कहेंगे। हालेलुया। परंतु हम इस बात को समझ सकते हैं, हमें प्यार कहाँ मिला? परमेश्वर के पास। हमें प्यार कहाँ से मिला? इस दिन जाना कोई तो कह नहीं सकता। हालेलुया। कौन है जो मुझे चंगा करेगा? अरे कैसे? मेरे कितने अधर्म अपराध होंगे, कितने बंधन है मुझ पर, जो मैं इतनी बीमार, इतनी परेशान, इतने कष्टों में हूँ। ऐसा क्या है करूं जिससे मुझे छुटकारा मिले? कुछ भी नहीं हो सका, सब कुछ करके देख लिया, परंतु छुटकारा नहीं मिला। एक पिता का हाथ थामा, वो जंप मार कर सब आग से बाहर ले आया। हालेलुया। हालेलुया। शलरहा बकल सुल्ले बकल तेर बकल सुल्ले। एक ऐसा पिता मिला जो सारे जगत का पिता है, जो सारे जगत के हाथ को थामने वाला है। जो कोई उसे ग्रहण करे वो उसका पिता बन जाए। उसे अपनी संतान, पिता वो है परंतु वो उसे अपनी संतान में आते। जब तक हम क्रूस के विषय में न जाने, पाप क्षमा के विषय में हमें नहीं पता, हम उसकी संतान नहीं थे। लेकिन पाप क्षमा के विषय में जानते ही हम उसकी संतान बन गए। अब ना तो मांस की इच्छा से, ना तो लहू की इच्छा से, परंतु हालेलुया, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। हम इसका 18 वचन एक मिनट के लिए पढ़ेंगे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे पिता को किसी ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा था, परंतु इकलौता पुत्र जिसने प्रभु यीशु मसीह ने पिता को हम पर प्रकट किया, तब हमने जाना कि वो हमारा पिता है। वो सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो जगत के लिए परमेश्वर है, परंतु हमारा तो पिता है। हमारा तो पिता है। हालेलुया। संसारिक सब संबंध एक समय में मिथ्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक समय आने पर शरीर खत्म, रिश्ते खत्म, मनमुटाव हुआ, रिश्ते खत्म, बैर भाव हुआ, रिश्ते खत्म। क्योंकि एक परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है और रिश्ते को बनाए रखता है। हालेलुया। वो इस रिश्ते को कभी नहीं टूटने देगा। वो इस रिश्ते को हम दूर हो जाएं तो हो जाएं, परंतु वो कहता है मैं तुम्हें ना छोड़ दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे कभी नहीं याद दूंगा। एक पति पत्नी आपस में एक दूसरे को त्याग सकते हैं, माता पिता बच्चे, बच्चे माता पिता आपस में एक दूसरे को त्याग सकते हैं, परंतु वो हमारा सच्चा खुदा हमें नहीं त्यागता। वो हमारे साथ है। तेरे जैसा परमेश्वर कौन है जो हमें क्षमा करते? वो हमें अपनी संतान है। उस अगापे प्रेम को, उस प्रेम के कारण जिसमें कोई कंडीशन एंड टर्म्स नहीं है, ऐसे चलोगे तो, ये करोगे तो, हालेलुया, परंतु सिर्फ प्रेम करो। प्रेम में सब पाप क्षमा हो जाते हैं, सब कुछ ढांप दिया जाता है। इसलिए तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करो,
सिर्फ सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से तुम मुझसे प्रेम करोगे तो सब पाप क्षमा हो जाएंगे, सब कुछ मिटा दिया जाएगा, वो तुम्हारे लिए रहेगा ही नहीं। हालेलुया। आप और हम कितनी गलतियां, आपके बच्चे कितनी गलतियां करते होंगे, जब आकर आपको बोलते होंगे मम्मी आओ मेरे बेटे, बोलते हो नहीं बोलते, तुरंत क्षमा कर देते हो नहीं कर देते? कोई नहीं, तू मेरे पास आया तो सही, तूने मेरे को अपने गले लगाया तो सही, मेरे कमर में, मेरे गले में बाहें डाली तो सही, मेरे लिए यही काफी है। हमारे समझाना बनता है, डांटना भी बनता है, सिखाना भी बनता है, और ना माने तो चपट लगाना भी बनता है, लेकिन माफी मांगे तो गले लगाना उससे बढ़कर बनता है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल के बच्चे सॉरी बोलना भूल गए हैं। हालेलुया। हम तो, हमारी मम्मी 2 मिनट बात नहीं करती थी, मम्मी मम्मी क्या हुआ प्लीज बताओ ना, प्लीज 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 हो जाती थी। हालेलुया। लेकिन मेरी मम्मी नाराज ही नहीं होती थी। हालेलुया। वो एक ऐसे प्रेम से भरी हुई थी। हालेलुया। किंतु बहुत जल्दी परमेश्वर ने उन्हें हमसे जुदा कर दिया। हालेलुया। किंतु फिर भी मैं जानते हैं वो प्रेम प्रकट करता है, क्षमा को प्रकट करता है। मैं बचपन से देखती आई, मेरी मम्मी ने कितनी तरह से लोगों को क्षमा किया था, मैं देखती आई थी। किंतु उस बात को समझा प्रभु ने। हालेलुया। उस बात को समझा प्रभु में आके। ज्ञान ना होने के कारण समझ नहीं पाते थे कैसी है हमारी माँ। हालेलुया। परंतु उससे बढ़कर हम अपने बाप को, अपने यीशु मसीह को देखते हैं। उन्होंने तो ताड़ना है सही, मारे खाई, अपमान सहा, फिर भी कहा पिता क्षमा कर दे। कौन है ऐसा? कोई कुछ बोल तो दे, सामने से तो कह देंगे हाँ चलो माफ कर दिया, लेकिन मन में फिर भी नाराजगी रखेंगे, वही करते रहेंगे जो हमने ठान लिया था नाराजगी के समय। हालेलुया। वही हरकतें चलती रहेंगी, क्योंकि मन से क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन वो पिता है जो मन से क्षमा करता है और हमारे अपराधों को भूल जाता है। हमारी हरकतों से दिख जाता है हमने क्षमा नहीं करी, हमारी बातों से दिख जाता है हमने कितना क्षमा किया होगा। नहीं पिता बातें इस बात को प्रकट करती हैं क्योंकि हमारा जीवन बदल गया, हमारा 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 हालेलुया। क्योंकि पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वो सब सताव सह कर हम पर प्रकट कर दिया, क्षमा करते हुए हम सब पर प्रकट कर दिया कि पिता कितना भला है। वो भला है, उसकी करुणा से, वो भला है, उसकी करुणा। इसीलिए मीका की पुस्तक में लिखा है कि वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। हालेलुया। वह अपने क्रोध को सदा बनाए, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। करुणा से, करुणा से, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पे, उसकी करुणा सदा हम पर बनी रहेगी। हालेलुया। उसकी करुणा सदा हम पर बनी रहेगी, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है और कभी अपनी करुणा अपने डरवैयों से दूर नहीं होने देता। अपनी करुणा ही के अनुसार 19 वचन में क्या लिखा है?
वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। हालेलुया। वह अपनी करुणा के कारण हमें फिर क्षमा कर देगा। इसलिए क्या फर्क पड़ता, कर लो जो करना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको पता है पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने किस तरह से इस वंशावली को जोड़ा है। हालेलुया। आदम से पाप हुआ, आदम से लेकर नूह तक पाप इतना फैल गया, इतना फैल गया कि एक धर्मी मिला, सिर्फ नूह। हालेलुया। जल प्रलय आने दिया पाप को धरती पर से नाश करने के लिए। और जल प्रलय के बाद नूह के एक बेटे से फिर से पाप हुआ और फिर पाप जगत में हो गया और फिर वो पाप फैलता चला गया। शेम, हाम, लपेत, ये 3 पुत्र थे। शेम के वंशजों में, हालांकि शेम का वंश भी बिगड़ गया, हाम का वंश भी, येपेत का वंश भी, सब बिगड़ गए थे। हालेलुया। परंतु शेम के वंश में एक अब्राहम मिला, एक अब्राहम। नूह के समय में एक टर्निंग पॉइंट आया, सब कुछ खत्म कर दिया गया, एक परिवार छोड़ दिया गया जो सारे जगत को फिर से फूलो फलो बढ़ो और सारे जगत में फैल जाओ इस बात की उनको प्रकट किया। परंतु वो फैलते तो गए परंतु पाप भी साथ में फैलता गया। इस कारण से परमेश्वर को फिर एक टर्निंग पॉइंट लाना पड़ा, फिर एक मोड़ को लाना पड़ा, एक अब्राहम को लाया। अब जो बात परमेश्वर ने आदम से कही थी, फूलो फलो बढ़ो पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, जो बात नूह से कही थी, फूलो फलो बढ़ो पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, वही बात अब परमेश्वर अब्राहम से भी कहते हैं। वही बात अब्राहम से भी कहते हैं, तू और तेरा वंश जाति जाति के लिए आशीष का कारण होगा। हम पढ़ेंगे 1 मिनट, उत्पत्ति 12 अध्याय 2 वचन। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय 2 वचन से। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्तिगत चुनाव, भूमंडल के सारे कुलों को कहेंगे, भूमंडल के सारे कुल, हम उन कुलों में से एक हम हैं। हालेलुया। तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। तू जातियों में आशीष का मूल होगा। एक बदलाव कर दिया गया, सारा जगत बिगड़ गया है, अब तेरे द्वारा। हालेलुया। अब तेरे द्वारा मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूं। यहां पर परमेश्वर ने एक ब्लेस्ड जाति को उत्पन्न किया, एक मनुष्य के द्वारा। कितना प्रयत्न करा परमेश्वर ने, शुरू से आरंभ से लेकर अब तक और आगे भी कर रहे हैं, एक बड़ी जाति, ऐसी जाति बनाने के लिए जो आशीषित है। हम आशीषित हो, हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, श्राप के लिए नहीं बुलाए गए। ये वो परमेश्वर है जो सारे जगत को रचने वाला परमेश्वर है, आज भी प्रयत्न कर रहा है और करता रहेगा कि मेरे लोगों नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाओ, मेरे साथ हमेशा का जीवन बिताओ। हालेलुया। उसकी दया, उसकी करुणा कितनी बड़ी है। हालेलुया। अगर आप उस महत्व को समझ लेंगे,
अब यहां से इस्राएल का वंश आरंभ होता है। हालेलुया। एक इस्राएल का वंश आरंभ होता है। अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, जो इस्राएल कहलाया गया और परमेश्वर उसका परमेश्वर कहलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएल को अपनी पहलोठा पुत्र क्यों कहा? क्योंकि वो आशीष के लिए हैं, श्राप के लिए नहीं। अब्राहम से एक विश्वास के द्वारा आशीष पाने की एक प्रभु ने आशीष उत्पन्न करी। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, कहेंगे विश्वास के द्वारा। पूरी पृथ्वी पर एक व्यक्ति था जो परमेश्वर को खोज रहा था, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर, कहेंगे पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य, अब्राहम, जिसे परमेश्वर ने उस पैतृक जाति से, अगर हम इसके पहले वचन को हमने नहीं पढ़ा है, हम पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस छोड़ने वाली बात को लोग बहुत महत्व देते हैं, परंतु क्या छोड़ दे? अपने देश की बुराई को छोड़ दे, अपनी कुटुंबियों की बुराई को छोड़ दे, उन सब बातों को छोड़ दे जो मेरी पहचान के विरोध में। मुझ पर विश्वास कर, मैं तुम्हारे तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा। ये सब आशीषें हमारे लिए भी हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा एक जाति बनाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह से ये बात आ रही है। हालेलुया। हम एक ही जाति हैं, विश्वास की जाति। पृथ्वी के सारे कुलों में से, पृथ्वी के सारे कुलों में से चुनी हुई जाति है विश्वास की जाति। हालेलुया। यहां लिखा है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे तेरा नाम महान करूंगा। तब वो अब तक तो महान हुआ नहीं, अब क्या करोगे? अब्राहम का नाम महान किया गया था, उसी के नाम से लोग प्रभु यीशु मसीह से लड़ते थे ना। अरे अब्राहम हमारा पिता है, तू कहां से आ गया? तू किसे अपना पिता कहता है? हम नहीं जानते। प्रभु कहते, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते तो तुम जानते कि मैं किसे पिता कह रहा हूं। इससे पहले कि अब्राहम था, उससे पहले मैं था। हालेलुया। तुम परमेश्वर से प्रेम वैसा नहीं कर रहे जिस प्रेम के में होकर अब्राहम ने अपने घर को छोड़ा। जो अब्राहम ने जैसा किया वैसा तुम कर ही नहीं रहे हो। विश्वास किया था, परंतु तुम विश्वास नहीं कर रहे हो। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो पृथ्वी पर आशीषित होगा, उसका नाम महान करूंगा। तो आशीष का मूल होगा, क्योंकि ये सब जातियां तो बिगड़ गई हैं, पृथ्वी के सारे कुल बिगड़ गए हैं। हालेलुया। पृथ्वी के सारे कुल बिगड़ गए हैं, और लिखा है कि सब कुछ बिगड़ गया है, इसलिए मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे खोजना चाहा है। पूरी पृथ्वी पर लाखों की जनसंख्या है, करोड़ों की जनसंख्या, हम नहीं जानते। अब प्रभु ने क्योंकि नूह से वादा किया था कि मैं दोबारा जल प्रलय नहीं लाऊंगा, इसलिए अब एक आत्मिक जल प्रलय आई। आत्मिक आशीषों को पाने के लिए तुम्हें पाप के दासत्व से बाहर आना पड़ेगा। विश्वास करना, विश्वास की नदियां बहाई परमेश्वर ने अब्राहम में, और अब्राहम के बाद उसके पुत्र इसहाक में। क्योंकि इसहाक के विषय में भी लिखा हुआ है कि उत्पत्ति 26 .
इसके पहले वचन से देखेंगे। हालेलुया। आइए हम बढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। उस देश में अकाल पड़ा और यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। जो देश मैं तुझे बताऊं तू इसी में रह। परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे एक देश में जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहां मैं तुझे लेके जा रहा हूँ, ऐसे ही इसहाक से कहा जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। इसहाक ने विश्वास किया। इसहाक ने आगे क्या लिखा है? तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने ऐसा किया, इस कारण से जो मैंने अब्राहम से वाचा बांध दिया वो वाचा मैं तेरे से भी बांधता। हालेलुया। अगर तू मेरी आज्ञा को माने, जो देश मैं तुझे दिखाऊं, जो मैं तुझे कहूं तू वही कर, मेरी आज्ञाओं, मेरी विधियों, मेरी व्यवस्था का पालन कर, तो मैं तेरे जीवन में तुझे जातियों के लिए क्या करूंगा? तेरे कारण तेरे वंश के कारण जातियां अपने आप को धन्य मानेंगी। हालेलुया। और यहां पर उसने आज्ञा मानी और उसके 12 वचन में क्या लिखा है? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाहा करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या है यहाँ पर? उसने परमेश्वर की बात को माना। क्या करा? पूरे मन से माना। कहेंगे पूरे मन से माना। पूरे मन से माना, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। उसने अपने पिता को देखा था कि उसके पिता ने कैसे परमेश्वर की बात को मानकर उसे ही बलि चढ़ाने का प्रयत्न किया। उसने अपने पिता से सीखा था कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। अगर एक पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानता है तो पुत्र भी वही सीखता है, और उसका पुत्र अगर परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो आगे पुत्र भी वही सीखेगा, उसके आगे उसका वंश। इसलिए लिखा तेरे वंश के द्वारा जातियां अपने आप को बनाएंगी। हम अगर अपने आप को पहले आज्ञाकारी बनाएंगे तो हम अपनी संतानों को आज्ञाकारी बना सकते हैं। जो वो हमें करते हुए देखेंगी वैसा ही करेंगे। अब्राहम क्यों परमेश्वर को पसंद था? इसीलिए था कि वो मेरी ओर से अपने बच्चों को वही बातें सिखाता है जो मैं उसे आज्ञा देता हूं। इसलिए अब्राहम को प्रभु ने मित्र कहा। हालेलुया। अगर हमें परमेश्वर का संतान और मित्र भी बनना है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना और उसे मानना आना चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर जब मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे, कैसे शमूएल से बात करती, हे शमूएल मुझे पुकारेंगे, हे रेनू मुझे पुकारेंगे, तभी मैं सुनूंगी। परमेश्वर का सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। परमेश्वर सबसे पहले हमें दासों के द्वारा बात करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा बात करते हैं, अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। ये 3 बड़े हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं।
तो जब हम इन्हें मानना आरंभ कर देते हैं तो परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करना आरंभ करते हैं, तब हम उसकी आवाज को सुनने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। उसने सुना और माना भी, वो प्रॉस्पर हो गया। आपको आशीष चाहिए ना, परमेश्वर से प्रेम करना और उसको मानना आरंभ करो कि थोड़े प्रयत्न में भी इतनी आशीष होगी कि आप इससे संभाले नहीं संभलेगी, लोग आपसे बैर करेंगे। यहाँ पर लिखा है ये इतना धनी कैसे हो गया, लगता है इसको पैसा मिला, फंड मिला। हालेलुया। दुनिया की बात है, यहाँ पर ये लोग भी देख लो, बाइबल भी बताती। हालेलुया। वो आशीषित हो गया, यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई और यहाँ तक वह अति महान पुरुष हो गया। मनना अति महान, अपने कामों से नहीं बनोगे, परमेश्वर की बात को सुनकर आज्ञाकारी होकर महान बनोगे। अब तक अपने बहुत प्रयत्न कर लिए हमने महान होने के, अब आंखें खोलिए। हालेलुया। अब हालेलुया, महान बनना है ना हमें। परमेश्वर जिस दिन महान बनाएंगे उस दिन कोई आपको रोक नहीं सकेगा, आपको कोई नुकसान नहीं दे सकेगा, आपका कोई चुरा नहीं सकेगा। जब परमेश्वर दरवाजा खोलेंगे उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। आमीन। हालेलुया। वो अति करुणामय परमेश्वर है, वो हम पर दया क्यों ना करे। परंतु ये नहीं है कि आज हम गलती करें, कोई नहीं, कल आज रात को माफी मांग लेंगे, पता नहीं रात तक हमारी सांस है भी कि नहीं है। रात को गलती कर ली, कोई नहीं, सुबह माफी मांग लेंगे, रात की सुबह देखोगे भी कि नहीं देखोगे, और कितनी बार माफिया मांगते रहोगे। हालेलुया। एक बात बताना, अपने बच्चों को कितनी बार माफ करते हो? एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार पिटाई करते हो कि नहीं करते? फिर आपने पिटाई खानी है। बोलो हालेलुया। कितने माँ बाप अपने बच्चों को चपट लगाते हैं? कई तो लगाते ही नहीं है, कई नहीं, ना बच्चा है अभी, सीख जाएगा, जब सिखाओगे नहीं तो कहाँ से सीख जाएगा। हालेलुया। दो बार नहीं माना, तीसरी बार खुद चपट रखने का अधिकार रखते हो तो समझ लो कि परमेश्वर के पास उससे बढ़कर अधिकार है। अनुग्रह कार्य करेगा, दया करेगा, उसके जैसा प्रेम कौन कर सकता है। हालेलुया। अपने प्रेम की हम दुहाई देते हैं, हमारा प्रेम कुछ भी नहीं है, राई के दाने के जितना भी नहीं है उसके सामने। हालेलुया। हम कौन से प्रेम की बात करते हैं? इसहाक ने अकाल में भी उस देश में रहना पसंद किया। क्या आपको कोई कहे कंगाली में यही रहा, कोई बात नहीं, तेरे को नौकरी नहीं मिलती तो ना मिले, कोई बात नहीं, तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा को ही मानना है, कुछ भी हो जाए परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा के विरुद्ध नहीं चलना, कभी न बनना है। हालेलुया। हालेलुया। कल प्रभु के एक दास का एक वचन उन्होंने मुझे भेजा है, एक रील की तरह से छोटी सी। मेरे सिस्टर इससे सुनी, इसमें क्या था, लोग पास्टर नहीं चाहते हैं आज के समय में, सिर्फ प्रचारक चाहते हैं। इसका मुद्दा ये था, प्रचार करो, आओ प्रचार करो, जाओ, उसके बाद तुम्हारा हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए प्रार्थना करो, जाओ, तुम्हारा इसके बाद हमारे से कोई मतलब नहीं है। सिखाने मत बैठ जाना, प्रचारक सिखाने नहीं बैठते, पास्टर सिखाते हैं, इसलिए लोगों को पास्टर पसंद नहीं आती। बात तो बिल्कुल सही है ना? है कि नहीं है? जब बनोगे तो पता चलेगा। यही बात मैंने इस बहन को बोली थी एक बार, तब ये बनी नहीं थी ना, तब तक तो सेवा के विषय में सोचा भी नहीं था उन्होंने कभी। मैंने कहा कोई नहीं बहन, जब पास्टर बनोगे ना जब पता चलेगा, प्रभु ने सच में पास्टर बना दिया, ये प्रभु की बुलाहट थी। हालेलुया। पीछे कह रही थी क्योंकि आपने बिल्कुल सही है, तो मैंने नहीं कहा, बाइबल बताती है।
लोग मेरे कारण मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे लिए झूठ बोलेंगे, तुम्हें गालियां देंगे। बाइबल बताती है मैंने क्या बोला। हालेलुया, हालेलुया। लोग तुम्हारी उन्नति को देख के खुश नहीं हो सकते, कभी भी खुश नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारा पिता है जो खुश होता है। हालेलुया। एक बाप ही है जो अपने बच्चों की उन्नति से खुश हो सकता है, और कोई भी खुश नहीं। एक माँ ही है जो अपने बच्चों की उन्नति से खुश हो सकती है, और कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको आपके रिश्तेदारों के प्रति भड़का रही हूँ। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की ओर से ये चिता रहे हैं कि परमेश्वर हमारी उन्नति से प्रसन्न होते हैं, हमें भी ऐसा ही होना है। किसी के बच्चों की उन्नति हो रही है तो भी हमें खुश होना है, क्योंकि कुलों के परमेश्वर, कुलों के द्वारा तुम्हारे जो है तुम्हारे कारण धन्य माने जाएंगे। तुमने प्रार्थना किया, वो आशीषित हुआ, आज कुड़ते क्यों? प्रभु एक एक जन ऐसा महान हो जाए। हम अपनी प्रार्थनाओं में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ऐसा होते हुए देखते हैं तो कुड़ते, आ रही ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। भाई तुमने ही तो प्रार्थना की थी। प्रभु कहते हैं सर पकड़ लेते होंगे, मैं क्या करूं उनका। खुद ही प्रार्थना करते, खुद ही कुड़ते, ये कैसे आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा। हालेलुया। उसने विश्वास किया, उसने पा लिया। तुमने विश्वास कितना किया प्रभु जी? मैंने किसी के विश्वास पे उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि विश्वास का पैमाना मेरे पास नहीं है परमेश्वर की वजह से। हालेलुया। इसहाक ने विश्वास किया और वो आशीषित हुआ। अकाल में भी उसने जोता बोया और आशीष पाया। उसका अन्न, उसका धन, उसकी भेड़ बकरियां इतनी बढ़ गई कि वो लोग उससे नफरत कर रहे थे। वो कुआं खोदता, उसका कुआं छीन लेते। हालेलुया। वो तब भी चुप रहता। कोई है हम में से, कोई हमें सताए और हम चुप रहे? कोई ऐसा महानुभाव हो जो कह सके किसी ने मुझे सताया और मैं चुप रहा, चुप रही? हमारे मुख बहुत जल्दी चलता है, पल 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 बक बक करने लग जाते हैं, और हमारी प्रार्थनाएं और लंबी हो जाती है। बक 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 बक। तब कहते हैं मैं जानता हूं, चुप रहे। नहीं प्रभु, और सुनो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर इस बात को प्रकट करते हैं कि वो इतनी उसकी उन्नति होती गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। और जब उसके भेड़ बकरियां और बैल, गाय बैल बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्ती उससे भाग करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसने, उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। हालेलुया। भैया कुएं बंद करके तुम्हें क्या मिला? पानी अच्छा वाला मिल रहा था, पानी भर लेते ना। खुद भी नहीं पाएंगे, दूसरों को भी नहीं पाने देंगे। ये संसार की है, इस मसीहियों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता जो है दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। याकूब के विषय में हम बहुत बोलते हैं, परंतु याकूब के द्वारा 12 गोत्र उत्पन्न किए गए और वो इसे इजराइल कहा गया, क्योंकि उसने भी परमेश्वर की बात को सुना। जो भाई उसकी जान का बैरी था, परमेश्वर ने कहा उसे जाके मिल, और वो मिला। उसने तैयारी करी, उसने मल युद्ध करा, पूरी रात प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उसके भाई को चिताया और वो उसे मिलने के लिए आया। हो सकता है उसने जब अपने भाई के आने के विषय में सुना था, तो हो सकता है उसके मन में क्रोध हो। वो इतने सारे लोगों को लेकर आया है अपने साथ, हो सकता है उसके मन में बैर हो, परंतु वो रात की प्रार्थना ने उसके जीवन को बदल दिया। हम अपने भाई बहनों के विषय में कितना उल्टा सीधा बोल जाते हैं, परंतु ये नहीं कहते कि आज रात में उसके विषय में प्रार्थना करूंगा, उसका मन चंगा हो जाएगा। आज रात में उसके विषय में प्रार्थना करूंगी, उसका मन चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है। याकूब की वही प्रार्थना ने उसे इजराइल बना दिया, और उससे एक जाति आरंभ हुई जिसके साथ परमेश्वर जुड़ा।
विश्वास। याकूब ने अगर विश्वास ना किया होता और अपने भाई से मेल मिलाप करने के लिए ना निकला होता, कह सकता था अरे प्रभु यहाँ पर देखो मेरे बच्चे, यहाँ देखो मेरी गाय बैल भेड़ बकरियां, यहाँ देखो मैं कितनी उन्नति कर रहा हूँ, मैं क्यों जाऊं अपने भाई से मिलने, मेरी जान का दुश्मन है, मैं मरने जाऊं क्या वहां पर। प्रभु यीशु मसीह भी यरूशलेम में जब जा रहे थे, उसके चेलों ने कहा दिया चलो हम भी मरने को चले इसके साथ। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास करता है, जो वो कहता है वो मर गया था वो जीवित हो गया, हमारी लड़ाई के कारण वो संबंध मर गया था परंतु जीवित हो गया, हम मेल मिलाप करेंगे। जो कोई पिता की आवाज को सुनता है उसकी करुणा को पाता है। आमीन। उसकी करुणा को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह को उत्पन्न किया, अपने वचन को उत्पन्न किया। जो कोई उसके वचन पर विश्वास करता है हालेलुया। अब्राहम से लेकर दाऊद तक फिर से ऐसी जातियां उत्पन्न हुई। परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से छुड़ाकर लेकर आया कनान देश में, जिसका नाम मिस्र कनान से इज़राइल रख दिया गया। इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा देश मिला, परंतु फिर भी तसल्ली नहीं थी उनको। हालेलुया। दाऊद तक की 28 जातियां, 28 वंशावली दाऊद तक। हालेलुया। अब्राहम से लेकर, सॉरी मैं शायद थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ, अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 जातियां, 14 वंशावलियां। दाऊद से लेकर यूसुफ तक 41 जातियां। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम से टर्निंग पॉइंट आया। फिर दाऊद ने सब कुछ वो सब चीज़ों को ख़त्म किया जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में था, और वहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया। दाऊद ने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया, परमेश्वर के ने उसे अपने मनानुसार तैयार किया और उसके अनुसार परमेश्वर की पहचान प्रकट हुई। परंतु दाऊद के बाद फिर से सुलेमान आया। सुलेमान ने सब कुछ को बुद्धि को भी पाया, समझ को भी पाया, परंतु फिर भी उसने ऐसी गलतियां करी जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में था। सब कुछ बदलता गया और उसके बाद वो बेबीलोन में क्या हुआ, बेबीलोन के अधीन हो गए। परंतु परमेश्वर फिर से उन्हें वापस लेकर आए, फिर से उस देश में बसाया, फिर से वो मंदिर तैयार किया गया, फिर से सब कुछ कराया। परमेश्वर ने फिर वहां पर एक टर्निंग पॉइंट, फिर से इज़राइल को बसाया। परंतु मलाकी की पुस्तक में आकर देखें तो परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया कि तुम मेरी बात को नहीं सुनते। 400 साल तक परमेश्वर चुप रहे और 41 पीढ़ियों के बाद प्रभु यीशु मसीह को उत्पन्न। ये शैतान के सामने अनाज्ञाकारिता की पहचान और आज्ञाकारिता की पहचान के बीच में एक क्रॉसओवर बना, एक पुल बना। हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए परमेश्वर ने अपनी कितनी करुणा, जाति जाति कुल भाषा भाषा के लोग तेरे कारण इसमें से धन्य, हमें धन्य बनाएंगे, हम धन्य बनाएंगे। ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। मीका 7:9 में हम आते हैं, 7:19 में आते हैं कि वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब वो अधर्म के काम लादे गए तो प्रभु यीशु मसीह को लताड़ दिया गया। वो लताड़ा जाना जो हमारे लिए था वो प्रभु यीशु मसीह को लताड़ दिया गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के कारण हम अपने अधर्मों से शुद्ध हुए, अपने पापों की क्षमा पाई। और लिखा है तू
उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। पुत्र के द्वारा हमारे पापों और धर्मों को क्षमा करके इन्हें लताड़ते हुए इन्हें समुद्र में डाल देगा, अर्थात अधोलोक में डाल देगा। जो शपथ तूने अब्राहम से खाई, जो तूने इसहाक से खाई, जो तूने याकूब से खाई कि तेरा वंश आकाश के तारों के जितना बड़ा होगा, उस शपथ को और उसके बाद तूने हमारे पितरों से खाई, परंतु उन सब पितरों का, उन सब वंशावलियों का परंतु तूने तो हमें अपने साथ हमें अपनी जितने उस पर विश्वास करेंगे, जितने उसके नाम पर विश्वास करेंगे, जितने उसे ग्रहण करेंगे, परमेश्वर हमें अपनी परमेश्वर ने हमें अपनी यहाँ पर हम परमेश्वर की संतान। कौन सी बातों से हम किसी के साथ लड़े, कौन सी बातों से हम किसी के साथ बैर करें, कौन सी बातें हैं जो हमारे मन को विचलित करती हैं, किस बात से हम किसी के साथ नफरत करें। क्षमा करने के लिए बुलाए गए हैं, क्षमा करें। प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं, प्रेम करें। दया करने के लिए बुलाए गए हैं, दया करें। भलाई करने के लिए बुलाए गए हैं, भलाई करें। शांति देने के लिए बुलाए गए हैं, शांति दे। प्रेम और सुसमाचार हर एक जन को सुनाने के परमेश्वर की महिमा करती है। परंतु जब तक हमें खुद ही उत्तर देना नहीं आएगा, हम कैसे सुसमाचार सुनाएंगे? जब तक हम खुद ही क्लियर नहीं होंगे कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, सारे जगत को बचाने के लिए कितना प्रयत्न किया, जातियों के लिए, कुलों के लिए, भाषा के लोगों के लिए ये उद्धार है, ये तो विश्वास। परमेश्वर ने तो अपना कार्य पूरा किया, परंतु क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम उन सब बातों से आजाद हैं जो हमारे विरोध में? हम क्यों किसी से नफरत करें? हम क्यों किसी का विरोध करें? हम अपनी खुद से खरी और सीधी चाल क्यों नहीं चल सकते? प्रेम क्यों नहीं कर सकते? जबकि परमेश्वर के प्रेम से हम पैदा हुए थे, इस प्रेम के कारण हम पैदा हुए हैं, हम उसे क्यों ना समझेंगे? वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। वो हमारा, हम उसकी, ये बच्चा परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटा, आप परमेश्वर की बेटी, आप परमेश्वर की बेटी, सब परमेश्वर की करुणा के कारण परमेश्वर की बेटा बेटी हैं। और परमेश्वर के इकलौते और पहलौठे ने इस बात को हम पर प्रकट किया है, और वही है जो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में उत्पन्न हुआ कि परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करे हम पर। हम किस बात पर घमंड करें? अपने पैदा होने पर? हालेलुया। हमें तो वो दिन याद नहीं होगा जिस दिन हम मसीह में पैदा हुए थे। अपने शारीरिक बर्थडे को तो हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। किसी को याद है हम किस दिन पैदा हुए थे? परमेश्वर के राज्य में किस दिन सुसमाचार सुना था? किस दिन विश्वास किया था? हो सकता है बपतिस्मा की डेट तो याद है, परंतु किस दिन सुसमाचार सुना था नहीं याद होगा। किस दिन विश्वास किया था नहीं याद होगा। हमारा मसीह में जन्म किस दिन हुआ था? हम शरीर की बातों पर कितना महत्व देते हैं, इसलिए शरीर की बातों में फंसे हैं। आत्मा की ये पुकार है कि सुनो, आत्मा की ये पुकार है कि प्रेम करो, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमने वचन देहधारी हुआ है। इसलिए अब ये देह, ये शारीरिक देह नहीं है, ये वचन के द्वारा बनी हुई अब वो देह है, वो व्यक्तित्व है जो परमेश्वर को प्रकट करता है, उसके अनुग्रह को प्रकट करता है, उसकी सच्चाई को प्रकट करता है। अपने आप को शीशे में देखकर कह सकते हैं ये देह मेरी देह नहीं है, ये परमेश्वर की समानता स्वरूपता की देह है। इसलिए मुझ में परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो, मुझसे परमेश्वर की करुणा प्रकट हो, मुझसे परमेश्वर की पहचान प्रकट हो, उसकी स्वरूपता प्रकट हो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरा है। जिस दिन हम ऐसे बोलना आरंभ कर देंगे ना, हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, कंघी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सच सवर के खड़े हो जाते हैं, परंतु हम कभी नहीं कहते हैं ये सुंदर, ये स्वरूपता मेरे पिता की है, ये पहचान मेरे पिता की है, ये शरीर मेरे पिता का है, मैं कुछ भी नहीं। जिस दिन से हम ये पुकारना आरंभ कर देंगे ना, मैं कुछ भी नहीं, मेरी जाति कुछ नहीं, मेरा पहचान कुछ नहीं, मेरा कोई भी ऐसी बात कोई कुछ भी नहीं है, जो है परमेश्वर का, जो है लेकिन उस बात को अंगीकार करना आरंभ कर देंगे, सच में आपका जीवन जो तुझे धन्य कहेगा, जो यीशु नाम को धन्य कहेगा, वो क्या करेगा? धन्य हो जाएगा, आशीषित हो जाएंगे। आप आशीषित होना चाहते हैं, कितने प्रयत्न करते हैं आशीषित होने के लिए? इसको धन्य मानना आरंभ कर दें। उसकी पहचान जो हमने अब आई है उसे धन्य मानना शुरू कर दो। जब तक उसकी पहचान को अपने में धन्य मानना आरंभ नहीं करेंगे, जब तक उसके वचन को अपने अंदर धन्य मानना आरंभ नहीं करेंगे, जब तक उसकी स्वरूपता को अपने अंदर धन्य मानना आरंभ नहीं करेंगे, वो फूले फले बढ़ेगी नहीं। हमें उसे अंदर अपने भीतर धन्य कहना है। प्रभु तू धन्य है जो मुझ में है। इस शरीर को, इस प्राण को, इस आत्मा को बनाने और रचने वाला परमेश्वर धन्य है। उसका आत्मा धन्य है जो मुझ में रहता है। वो धन्य परमेश्वर है, इसलिए मैं भी धन्य हूं। विश्वास करेगा जो उसकी धन्य महिमा को, उसकी करुणा को ग्रहण करेगा, तो वो मुझ में मेरी पहचान, मेरी आदतें, मेरा स्वभाव कुछ नहीं है, परंतु जो कुछ है तेरा है। मैं कुछ नहीं हूं, मुझ में मेरा प्रभु है। तेरी आज्ञा, तेरे नियम, तेरी विधियां मुझ में पूरी हैं। पवित्र आत्मा की पहचान मुझ में पूरी हो। हम वरदानों के विषय में तो पवित्र आत्मा की पहचान को लोग समझे मैं कितनी अच्छी प्रार्थना करता हूं, लोग समझे मैं कितना अच्छा मुझ में ज्ञान और बुद्धि है, लोग समझें कि मैं कितना सामर्थी हूँ, लोग समझें कि मुझ में कितने वरदान हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, भविष्यवाणी भी हम कर सकते हैं। ये दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। ये पहचान अगर हमने है, ये भी है, तो दूसरों पर हम ये भलाई करते समय हम प्रकट करते हैं, ये पहचान हमने है। क्योंकि ये पहचान पवित्र आत्मा की है, जिससे प्रकट होता है परमेश्वर, जिससे प्रकट होता है कि परमेश्वर हमने है। कौन कहता है कि परमेश्वर नहीं है? कौन कहता है कि परमेश्वर नहीं सुनते? अपने अंदर ही अपने पिता से बात करोगे वो सुनते हैं। आपको कुछ आगे नहीं चाहिए, वो आपका पिता है, वो आपका अब्बा है। पवित्र आत्मा हमें उसे अब्बा पिता कहने का उत्साह देता है, एक पहचान देता है। हम अब्बा पिता क्यों कहेंगे? क्योंकि हम उसकी संतान हैं, और यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसके साथ रहने की योग्य भी होनी चाहिए, हमें में बुराइयां नहीं होनी चाहिए।
हालेलुया। हमारे कार्य बुरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम अब किसी मनुष्य की संतान नहीं है, परमेश्वर की संतान। हमारे पिता में कौन सा स्वभाव था हम उसको नहीं जानते। हमारे अब्बा पिता हमें, परमपिता परमेश्वर में क्या स्वभाव है हम उसे जानते हैं। हमें उसके अनुसार चाहिए। परमेश्वर का प्रेम इस बात को प्रकट करता है। आज कह रहे वो परमेश्वर जिसने अब्राहम से वाचा बांधी, जिसने इज़हाक से वाचा बांधी, उस वाचा को, उस वचन को उसने प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्य हैं। हालेलुया। शल रहा पकल तर का कल चल लिया। ओलिया रिही पकल शल लेहेर पकल तर का कल चल लिया। ओलिया रहा पकल तर का कल चल लेहेर पकल तर का कल चल लिया। ओलिया री पकल तर का कल चल लेहार पकल चल ले। ओलिया रहा पकल चल लेहेर पकल तर का कल चल लिया। ओलिया रिही पकल चल लेहेर पकल तर का कल चल लिया। हालेलुया। ईश्वर पकल तर का कल चल ले। ओ पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर की पहचान को स्थान पर प्रकट करे हर एक जन में, हर एक जन में, हर एक जन को छू कर उस पहचान को प्रकट होने दे। आज कोई भी उस पहचान से अछूता ना रहे, हर एक का जीवन बदल जाए, हर एक जन आप में धन्य हो जाए। बोलिया रिही बगल चल ले। जितना ने विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। ओ प्रभु, जातियों में से, कुलों में से आपने अपने लोगों को इकट्ठा किया कि वो आपकी संतान हो जाए, आप में धन्य माने जाए, यीशु नाम में धन्य माने जाए। ओलिया री बगल रजिया कगल चल ले, ओला रहा बगल चल ले। ओ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में, ओ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में, ओ राजा पिता प्रभु यीशु के नाम में, ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में अपने लोगों को छू ले कि आप में धन्य माने जाए। यह आपकी वाचा है, यह आपके नाम में, यीशु नाम में हम अपने आप को धन्य कहें। ओ प्रभु, आज वो धन्य वाचा आपके लोगों में पूरी हो जाए। ही बगल चल ले, यीशु ही बगल चल ले। हम आप पे धन्य है और सदा धन्य रहेंगे और आपकी धन्य महिमा में आपके साथ सदा का आनंद मनाएंगे। ओलियारी रखल चलले, यीशुआरी बगल धर का चल लिया। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ बबरिया गगल चल, ओ पिता, ओ पिता 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 पिता, ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में, यीशु नाम में आज मैं हर एक जन को धन्य होने और धन्य बने रहने की आशीष बोलती हूँ। बोलिया रिही बगले चल ले, बोलिया रहा बगले चल ले, अल्लाह रे बगले चल ले, यीशु आरी बगले चल ले। ओ अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। ओ पवित्र आत्मा प्रभु, आज आपके महिमा में जिसके जीवन में जो कमी घटी गलती हो क्षमा कर दे और आज के बाद फिर से आपकी महिमा को देखने और सुनने वाले हो जाए। वो आप में धन्य हो जाए। अब तक जिन बातों में पिछड़े हुए थे, अब आपकी महिमा हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट हो। ओ राजा, ओ राजा, ओ पिता, ओ परमेश्वर, ओ अब्बा, अल्लाह रिहे ककले चल लिया, अल्लाह रिही पकले चल ले। महिमा 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 में सामत, महिमा में सामत, करुणा में सामत, दयावन सामत, दया 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 के साथ बोलते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र इच्छा आपके लोगों में, वो वाचा जो आपने अब्राहम से बांधी, जो वाचा जो आपने इज़हाक से बांधी, वो वाचा जो आपने याकूब से बांधी प्रभु, वो वाचा जो आपने मूसा से बांधी, वो वाचा जो आपने दाऊद से बांधी, वो वाचा जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है, वो हम में भी यीशु नाम में पूरी होती है। बोलिया रहा बकल अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब